स्टूडेंट्स, बच्चों, हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 द DRC द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, जिसमें हमने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ी है। लोकेशन, वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ की वाइल्ड लाइफ, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा है ना। एंड फिर कल हमने इसके टिक द करेक्ट आंसर्स किए थे। हमने कोशिश की थी कि हम बिना ऑप्शंस देखे करेक्ट आंसर्स कर पाएँ। आज जो हमें एक्सरसाइज करनी है दैट इज़ नेम द फॉलोइंग। ये आप अपनी बुक में ही करोगे एंड हम लोग को इसमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, तभी आपको तुरंत इसके आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो बच्चों एक काम करेंगे, पहले आप फर्स्ट चीज़ आप ये करेंगे कि जैसे ही आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे पहले वीडियो से नहीं देखेंगे, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे। एंड खुद से आप तब कर पाएंगे जब आपने पहले सारा चैप्टर एक बार कंप्लीटली पढ़ लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए, अगर आपने एक बार खुद से ट्राई कर लिया है वीडियो को पॉज करके, ठीक है, उसके बाद आप ये चेक करने जा रहे हैं कि आपने सही लिखा है कि गलत, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ DRC। DRC का आपको कैपिटल बताना है। ठीक है, तो ये आपका पेज नंबर 31 में जब बच्चों हमने लोकेशन पढ़ा था तब उसकी लास्ट फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन थी किनशासा इज़ द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बच्चों कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको हो सकता है कहीं DRC दिया हो, कहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डायरेक्टली लिखा हो, या कहीं पे ज़ायर आपको पता है उसका फॉर्मल नाम है, इसका भी यूज़ हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो उसका कैपिटल क्या है? किनशासा। स्पेलिंग एक बार देखेंगे, KINSHASA, किनशासा। ठीक है, फिर है डेली इवनिंग रेनफॉल। बहुत ईजी है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग। आपने 4 o'clock रेनफॉल पे नोट भी लिखा था ना बच्चों असाइनमेंट में, तो वो जो हर इवनिंग पे, ऑलमोस्ट हर इवनिंग पे जो बारिश होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? 4 o'clock रेनफॉल। क्या कहते हैं? 4 o'clock रेनफॉल, बिकॉज ये रफली 4 o'clock के आसपास होती है। नेक्स्ट है बच्चों ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द DRC। बच्चों इसमें हमने देखा था कि DRC में बहुत सारी ट्राइब्स आपने देखा, बंतुस थे, पिग्मीज थे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ की हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यहाँ के लोगों की? दैट इज़ फ्रेंच। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इससे क्वेश्चन बनता है कि आपको बताना है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। आपने देखा कि जो पिग्मीज थे वो साइन लैंग्वेज भी यूज़ करते थे, नोमैडिक लाइफ लीड करते थे। बट अगर आपसे ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जा रहा है या नॉर्मली लैंग्वेज ऑफ DRC पूछा जा रहा है तो आप क्या लिखोगे? आप फ्रेंच ही लिखोगे। देन है द DRC इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस मिनरल। आपको उस मिनरल का नाम लिखना है। बच्चों जब हमने इकोनॉमिक रिसोर्सेज पढ़ा था आपके पेज नंबर 32 पे, तब हमने देखा था DRC में बहुत सारे मिनरल्स थे, है ना। कॉपर था, डायमंड था, गोल्ड, सिल्वर, जिंक था, मैंगनीज था, और क्या था बच्चों? आयरन ओर भी देखा था हमने, कोल भी देखा था, बहुत सारी चीज़ें देखी थी। लेकिन अगर आपसे बोले कि मेन जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो वर्ल्ड में, तो वो किस चीज़ का है? वो है कॉपर का। किस चीज़ का है बच्चों? कॉपर मेटल का। ठीक है, मिनरल भी कह सकते हो, मेटल पूछा जाए तो आप कॉपर ज़रूर लिखेंगे। तो किसका लीडिंग प्रोड्यूसर है? वो कॉपर का। नेक्स्ट है द रिलीजन फॉलोड इन DRC। बहुत क्लियरली बच्चों सिंपल 1 word आंसर है, आपको बताना है DRC में कौन सा रिलीजन फॉलो होता है। तो बच्चों कौन सा रिलीजन हम फॉलो करते हैं DRC में? दैट इज़ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी DRC में फॉलो किया जाने वाला रिलीजन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सिंपल आंसर है। आई होप अब आपने ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से भी करने की कोशिश की होगी। इसके बाद आप
स्पेलिंग्स का बच्चों ज़रूर ध्यान देंगे। जैसे किंशासा की स्पेलिंग है, फ्रेंच की स्पेलिंग है FRENCH, कॉपर में COPPER। बच्चों कई लोग सिंगल पी लगाते हैं तो वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, आपके मार्क्स कट होंगे। क्रिश्चियनिटी की स्पेलिंग बार बार लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे, स्पेलिंग्स का मेन ध्यान देंगे। यही आपका असाइनमेंट है, पिक क्लिक करके मुझे सेंड कीजिएगा।